डैडी, मुझे आपसे एक प्रश्न है। जो बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है आज, हाँ पूछो। वे बाबा खाटू श्याम जी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हम बताएंगे जितना हमें जानकारी है कि खाटू श्याम जी बाबा कौन है, और आपके साथ साथ हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, इतना शुभ दिन है, तो उनके बारे में चर्चा होनी आवश्यक है। तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ और इस अपने बेटे को भी इसके बारे में जानकारी दूंगा। को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं हेमेंद्र सिंह, ग्राम पोस्ट पीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। तो आज का जो प्रश्न है बच्चे ने पूछा है कि बाबा खाटू श्याम जी कौन है। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से जाना जाता है। बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वे जो भीम थे, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। मतलब भीम के जो पोते थे बर्बरीक जी, उन्हीं के ऊपर आधारित है। बर्बरीक जी बचपन से ही एक महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके उनसे 3 अविद्य बाण प्राप्त किए थे, जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि वे महाभारत के युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, जिस कारण से उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम भी कहा जाता है। युद्ध के रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया, और बर्बरीक जी ने खुशी खुशी अपना शीश भगवान कृष्ण को दान में दे दिया। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और उनका सर एक पहाड़ी पर रख दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में युद्ध की विजय का श्रेय लेने के लिए बहस होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इस पूरे युद्ध को बर्बरीक जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, तो वो इस युद्ध का निर्णय ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तब पांडव बर्बरीक जी के पास गए और उनसे युद्ध के बारे में जानने लगे। तब बर्बरीक जी ने पांडवों को पूरे युद्ध के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ये युद्ध श्री भगवान कृष्ण जी के रणनीति के कारण जीता गया है, तो इस युद्ध को जीतने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण जी को जाता है। क्योंकि पूरे महाभारत के मैदान में बर्बरीक जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही पूरी लीला रच रहा है और भगवान श्री कृष्ण ही पूरे युद्ध की रणनीति तय कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया उनकी पूजा खाटू श्याम जी के नाम से की जाए। चूंकि भगवान श्री खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में है, क्योंकि खाटू श्याम जी का सर राजस्थान के एक गांव में मिला था, जो अब खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर वहां पे बन चुका। मान्यता है कि खाटू श्याम जी के पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और आज भी लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। तो ऐसी हमने कथा सुनी है जो मैंने आज आपको बताई है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है। तो सब भक्तों, आप सभी को बाबा खाटू श्याम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, ये खाटू श्याम जी कथा जैसी मैंने सुनी थी आज बच्चे को बताई है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और मैं बाबा खाटू श्याम जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर और सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखें।
नमस्कार, गुब्बारों से धन्यवाद। मंडप सजाया है, मिश्री